कलयुग के अंदर क्या है, जिनके अंदर बल है उनकी तरफ ही न्याय हो रहा है, उनकी तरफ सब झुक रहे हैं। और कलयुग के अंदर एक और सुनना, युवक और युवती के परस्पर रुचि के अनुसार ही ब्याह होगा। कलयुग के माने क्या, माँ बाप और हो छोड़ ब्याह नहीं रहना। माँ बाप देखे कि हमारे छोरा ब्याह फलाना री जो छोकरी है अच्छा घराना री है, मैं मारे छोरा घर अच्छा घराना में ब्याह करूं तो नहीं रहना। छोरा छोरी री पसंद हुई रहना। युवक और युवती के परस्पर रुचि के अनुसार ब्याह होगा। तुम्हारे मन जीव नहीं रहना, कलयुग है। इन वास्ते कोई विचार नहीं करना न आखिर में। और क्या होता है, कपटी मनुष्य ही व्यवहारिक कहलाएगा। जो व्यक्ति घणो छल करे, कपट करे, वही व्यक्ति के ओनी ने वो बड़ो व्यवहारिक आदमी हो, उन्हें व्यवहारिक कहलाएगा। वस्त्र दंड इत्यादि आश्रमों के परिचय करेंगे। केवल आश्रम जो है ना, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, 4 आश्रम हैं। 4 आश्रम के जो वस्त्र है उनके, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी के रूप में रहता है, गृहस्थी है तो गृहस्थी के वेश में रहता है, वानप्रस्थ है तो वो उस तरह से उनके वेशभूषा होती है, सन्यासी है तो सन्यासी का वेशभूषा अलग है। तो यहाँ पर कहते हैं कलयुग में केवल वस्त्र दंड इत्यादि आश्रम के परिचय करेंगे। आप समझ नहीं पाओगे। गृहस्थी ही वटे बाबूजी बने फिरता रहना, केवल परिचय करे जाएंगे। जो बोलने में चतुर होगा वही पंडित माना जाएगा। जोने नहीं आखिर एक ही, परंतु बोलने में बड़ा प्रवीण है, कुशल है, वही पंडित कहलाएगा। धनी व्यक्ति ही साधु होगा। जो पै वालों रह गए कि ये भाव जी है, ये भाव जी। और निर्धन असाधु कहलाएगा। निर्धन व्यक्ति रहना उन्हें क्या होता है, साधु। केस संवारना ही शरीर का संस्कार होगा। सुन लीजिए, कलयुग रे माने केस संवारना एक संस्कार नहीं दिया है, बाकी कोई संस्कार यूज को नहीं जगत में है। अरे स्वागत नार है, उसकी अपने क्या उनके चिन्ह होते हैं, परंतु कहाँ है, केवल केस संवारना ही के संस्कार रह गया। बाकी पहली जो माता बहना माँ तो पुत्र की कदाती थी, हम जो बात नहीं, वह बात बता रही है नहीं, बात तो खरी, ये कलयुग है, इसलिए वो क्या कह सकते किसी। कभी माता बहने पहले जो बुद्धि माता बहने कभी वो अपने केस को खुला नहीं रखती, केस को माथे को गुद के रखती थी, परंतु आज क्या मोर तो माँ तो रुक के थे। वाह, कलयुग है, कलयुग में बहुत अच्छा है। नहीं, मैं मारो मनु नहीं क्यों थे, नाराज मत थे, यूं क्या ना थोड़ो जाओ काले बाबूजी ने कोई मुद्रा ही नहीं कराना। क्या कहे, खरी खरी क्या हो जान, थोड़ी कड़ी लागे, खरी आगो नहीं लागे ना। मैं मारतर पुणे केरी होती भागवत में के धनी। यहाँ पर केस संवारना ही शरीर का संस्कार माना गया है। वही सत्यवादी माना जाएगा जो ढीठ होगा। जो ढीठ व्यक्ति है नहीं, जिन्हें कीड़ो कोई असर नहीं पड़े, जिन्हें कीड़ो कोई असर नहीं पड़े, वही अटे सत्यवादी होगा। परिवार का पालन कर लेना ही दक्षता होगी। व्यक्ति मैं परिवार की कर पालन करूं, बस आई उन्हीं कुशलता अटे है रहना, इन्हों बत्ती कोई कुशलता जगत में कलयुग में नहीं है। आप परिवार को खूब बढ़िया पालन पोषण करिए, भले चाहे चोरी करे, डकैती करे, रात लूटे, बलिदान करे, कपट करे, की करे, खाना करे, पण तो परिवार पोषण बढ़िया करिए। अरे परिवार ने तो खूब पाल, पण तो करे कड़ा कारण हवा ठाकुर उसको ही कहेंगे कि वो कुशल व्यक्ति है, वो बड़ा दक्ष व्यक्ति है। ये कलयुग क्या है। इस तरह से यहाँ पर ग्रंथकार ने कलयुग का धर्म बताया। बहुत सारा और भी है, 4 प्रकार के परले बताए यहाँ पर। नित्य परले, नित्य नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यतिक परले। इनके बाद में सुखदेव जी अंतिम उपदेश देते हैं राजा प्रेषित को।
अब सुनना भाई, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मन सृजति वही देहान गुणा कर्माणि च आत्मनः तन मन सृजति माया तत्तो जीवस्य संसति। मन ही देह गुण कर्मों की सृष्टि करता है। ये जो मन है ना, मन ही शरीर की गुणों का और कर्मों की सृष्टि करता है। उस मन को माया बनाती है। उस मन को कौन बनाती है? माया बनाती है। अघटना घटेसी पटेसी माया। जो घटना नहीं घट सकती है वो घटाती है, वो है माया। उसी से जीव संसार चक्र में पड़ता है। जब तक दीपक में तेल, हम बात में समझो भाई, ये बात अपना समझ में नहीं आओ तो बात आज समझ लीजिए। जब तक दीपक में तेल, बाती और अग्नि का संयोग बना रहता है, तब तक दीपक बना रहता है। दीपक रेवे, बाती रेवे और अग्नि। जब तक तेल, बत्ती और अग्नि का संयोग है, तब तक दीपक बना रहता है। और इसी तरह से सत्व रज तम वृत्ति के द्वारा ही देह जनित संसार बना रहता है। तेल, बत्ती और अग्नि, इन तीनों का संयोग रजत तक ही वो दीपक है। इन्हीं तरह जो तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों की वृत्ति के द्वारा ही देह जनित संसार बना है। इन वृत्ति से ये संसार है। व्यक्त और अव्यक्त दोनों से पृथक आत्मा स्वयं प्रकाश है। आत्मा जो है ना, अपने हृदय के अंदर, ध्यान देना भैया, बहुत संक्षेप में बात है कि अपने अंदर जो मैं हूं, अहम अस्मि सदा भावी, मैं हूं करके जो ये भाषा ना, ये अहम वृत्ति ही चेतन आत्मा है। ये जो चेतन आत्मा है, जो भी यहाँ पर प्रत्यक्ष दिख रहा है इदम रूप से व्यक्त, और जो अव्यक्त है, जो दिख नहीं रहा परंतु है उनकी सदा, व्यक्त और अव्यक्त दोनों से वो आत्मा अलग है, दोनों से अलग है। वह परमात्मा की सदृश्य है, आत्मा के समान देह आदि का आधार है। आकाश के समान वो देह आदि का आधार है। इस तरह से हे राजन, परमात्मा चिंतन के द्वारा तुम आविर्भूत गुणाष्टक आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर। ध्यान देना है। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि परमात्मा चिंतन के द्वारा आविर्भूत होकर के जो गुणाष्टक, जो पंचमहाभूत, गुणाष्टक का मतलब यहाँ पे है पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंचमहाभूत और इन तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इनको बोलते हैं गुणाष्टक। गुणाष्टक, इन गुणाष्टक आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर कि ये जो भी है इन पांच महाभूत और तीन गुणों के ही द्वारा है, इनका आप चिंतन के स्वरूप का चिंतन करें। ये राजन, ब्राह्मण के वाक्य से प्रेरित तक्षक सर्प तुम्हें नहीं जला सकता, कि ब्राह्मण के शराब से पीड़ित होकर के यदि तू ऐसा चिंतन करता है, परमात्मा चिंतन करता है, तो वो तेरे को नहीं जला सकता, उसे मृत्यु नहीं जला सकती। तुम अपनी आत्मा को निर्दोष आत्मा में समाहित करके परमात्मा और परम सर्व आत्मा का चिंतन कर। तुम अपनी आत्मा को निर्दोष आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में विलीन करके तुम धर्मात्मक परम धाम का चिंतन करो। हे राजन, तक्षक अपने विषैली जीवा से तुम्हारे पैर को काटे तो तुम अपने को परमात्मा स्वरूप में चिंतन करना, शरीर का मत करना। तो परमात्मा स्वरूप का चिंतन करना, शरीर का मत करना। तुमने जो कुछ भी पूछा है राजन, मैंने तेरे को सुना दिया, अब और क्या तो सुनना चाहता है। इस तरह से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया। राजा परीक्षित को परम पद प्राप्ति और जन्म जय का शत यहाँ को बैठाते हैं। एक बात सुनना, जब सुखदेव जी महाराज इस तरह से अंतिम उपदेश दिया तो और क्या सुनना चाहता है, तो यहाँ पर एक अंतर कथा आती है।
बात को सुनना पड़ेगा। अपन उनको अंतिम स्थिति पर ले जा रहे हैं। एक अंतर कथा आती है पुराणों में कि ब्राह्मण के द्वारा प्रेरित होकर के तक्षक शरभ राजा परीक्षित को दर्शने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण किया। कैसा? ब्राह्मण का वेश उसने धारण किया। इधर विश्ववेदीय धन्वंतरी महाराज थे, वे भी आई, वो भी चले कि तक्षक सर्प यदि राजा परीक्षित को काटेगा तो मैं विश्ववेदीय विद्या के द्वारा, कि वो बड़ा डॉक्टर है, वो धन्वंतरी महाराज के मैं विश्ववेद्य के द्वारा उस विष को उतार दूंगा और मेरे को राजा से बहुत सारा धन ऐश्वर्य मिलेगा, राजा परीक्षित से। इस बात से धन्वंतरी महाराज भी चला। इधर तक्षक शरभ वो ब्राह्मण वेश में चला, दोनों आपस में मिल गए। तो वहां पर धन्वंतरी ने पूछा, आप कौन है, कहाँ जा रहे? तो कहा कि मैं तक्षक शरभ ब्राह्मण वेश में जा रहा हूँ राजा परीक्षित का श्राप उसको पूर्ण करने के लिए। तो धन्वंतरी ने उसने पूछा तक्षक शरभ ने ब्राह्मण रूप में कि तुम कौन हो? मैं धन्वंतरी हूँ। कहाँ जा रहा है? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। कि तुम उनको काटेगा राजा को, तो मैं अपनी विश्व विद्या से उनको उतार करके धन पाऊंगा। तक्षक देखियो क्यों तो गजब जी, एक ऋषि के वचन का सवाल है। तो वहां पर दोनों ने कहा भाई देखो किनी विद्या श्रेष्ठ है, मारो विश्व तो है कि थारी विद्या श्रेष्ठ है, अपन पहले परीक्षण करते हैं, अपन प्रयोग करो। तो बेटे एक मोटो वट वृक्ष तो बड़ा वृक्ष था, तो तक्षक शरभ ने उस वृक्ष को, बड़ो वृक्ष वट वृक्ष तो उसको काटा, अपने जैसे उनको काटा, तो वो वृक्ष एकदम सूख गया, एकदम सूख गया। तो धन्वंतरी महाराज ने अपनी विश्ववेद्य विद्या के द्वारा अभिमंत्रित करके उस विष को उतार करके वापस उस वृक्ष को हरा भरा कर दिया, कोई किसी से कम नहीं। तब वहां पर तक्षक ने कहा कि हे धन्वंतरी महाराज, आपको जितना धन चाहिए वो धन मैं दूंगा तुझे, परंतु एक ऋषि के वचन का सवाल है, ऋषि के वचन का प्रसंग है, इसलिए आप इसमें बीच में नहीं आए। तो कहा कि ठीक है। तो इस तरह से तो बातचीत हो गई और वो धन्वंतरी महाराज वहां पीछे रह गए और तक्षक शरभ वहां से चला जहां राजा परीक्षित गंगा के किनारे, जहां सुखदेव जी इनको भागवत सुना रहे थे। 7वां दिन था, शाम का समय था, सूर्य अस्त होने वाला था। ध्यान देना, सुखदेव जी महाराज ने देखा कि जब तक मैं हूं तब तक तक्षक शरभ की हिम्मत नहीं कि वो आ सके यहाँ। वहां पर सुखदेव जी महाराज सब ऋषि मुनियों को प्रणाम करके वहां से, कुछ संत कहते हैं कि वहां से सुखदेव जी महाराज प्रस्थान करे। दूसरे ऋषि मुनि थे। इधर ध्यान देना, राजा परीक्षित ने सोचा कि मेरा जीवन का अंतिम सूर्य है, ये अस्त हो रहा है, वापस सूर्य उदय नहीं होगा। सूर्य अस्त हो रहा था शाम के समय। तो राजा परीक्षित गंगा जल में गया, गंगा जी में, और अपने जल लेकर के अर्घ्य देने के बाद कि मैं भी अपने पूर्वजों को मैं अर्घ्य दे दूं, इस बात से हो गया। तो जाने से पहले ऋषि मुनि थे, उन सब ऋषि मुनियों को वहां पर उसने प्रणाम किया, नमस्कार किया। सबसे वहां समाज याचना मांगी कि हे ऋषिवरों, आप सभी 7 दिन तक यहाँ पर गंगा किनारे रहे, मुझे श्रृंगी ऋषि का श्राप था और आप सभी मेरे इस प्रश्न को सुनकर के आप 7 दिन तक यहाँ पर रहे और सुखदेव जी महाराज यहाँ पर पधारे, उन्होंने मुझे भागवत सुनाया, मेरे को कृत कर दिया। अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं, फिर भी मेरे कारण आपको यदि कोई कष्ट हुआ है तो हे ऋषिवरों, आप मुझे क्षमा करें। वहां पर वे सभी ऋषि मुनियों से राजा परीक्षित वहां गंगा जी में वो अर्घ्य देने से पहले ऋषि मुनि से वहां पर राम 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 रे बाया, राम राम रे, राम राम रे बाया, राम राम रे, हरी बोली सारी राकुना मावे बाया ने मारा, राम राम रे, हरी बोली सारी राकुना मावे, राम राम रे, ये आज भी सत्संगे आबा फेरा हुआ रे बाया, राम राम रे, आज भी सत्संगे आबा फेरा हुआ रे।
ગુના માફ ભાઈઓ ને મારા રામ રામ રે મારી બોલી ચાલીલા ગુના માફ તોડી પ્રભા રામ રામ હે રામ રામ રે કહેના રામ રામ રે રામ રામ રે રામ રામ રે મારી બોલી ચાલીલા ગુના માફ ભાઈઓ ને મારા રામ રામ રે મારી બોલી ચાલીલા ગુના માફ મારા રામ રામ कटे भवं कलयेल जे भया राम राम रे कटे भवं कलयेल जे भया राम राम ओ तो कटे भवं नगर वेल भाइयों ने मारा राम राम रे तो कटे भवं नगर वेल भाइयों ने मारा राम राम रे भया राम राम रे राम राम रे भया राम राम रे मारी बोली चालीला गुना माफ भाइयों ने मारा राम राम रे मारी बोली चालीला गुना माफ भाइयों ने मारा राम अमणी भवं डोलाएल जे भया राम राम रे अमणी भवं डोलाएल जे भया राम राम रे तो पंडित भवं नगर वेल भाइयों ने मारा राम राम रे तो पंडित भवं नगर वेल भाइयों ने मारा राम राम रे ओ राम राम रे माया राम राम रे ओ राम राम रे माया राम राम मारी बोली चालीला गुना माफ भाइयों ने मारा राम राम रे मारी बोली चालीला गुना माफ भाइयों ने मारा राम राम रे साधो रे तो पूरे भया राम राम रे साधो रे तो पूरे भया राम राम रे ओ तो तने मने तोड़ियो नहीं जाए भाइयों ने मारा राम राम रे ओ तने मने तोड़ियो नहीं जाए सत्तों में मारा राम राम रे ए कागज रे तो पाँच रे भया राम राम रे कागज रे तो पाँच रे भया राम राम रे ओ तो करे मने बाकियों नहीं जाए भाइयों ने मारा राम राम रे ओ तो किस्मत बाकियों नहीं जाए भाइयों ने मारा राम राम रे हे राम राम रे भया राम राम रे राम राम रे भया राम राम रे मारी बोली चालीला गुना माफ भाइयों ने मारा राम राम मारी बोली चालीला गुना माफ भाइयों ने मारा राम राम रे ओ रे तोता करो रे भया राम राम रे ओ रे तोता करो रे भया राम राम रे ओ तो समझ रे लागियो नहीं जाए भाइयों ने मारा राम राम रे ओ तो समझ रे लागियो नहीं जाए भाइयों ने मारा राम राम रे हे राम राम रे भया राम राम रे हे राम राम रे पहला राम राम रे मारी बोली चालीला गुना माफ भाइयों ने मारा राम राम रे चालीला गुना माफ बोली सदा राम राम रे काबर रे तोरा कोलू रे भया राम राम रे काबर रे तोरा कोलू रे भया राम राम रे ओ तो जमल राखियो नहीं जाए भाइयों ने मारा राम राम रे ओ तो जमल राखियो नहीं जाए भाइयों ने मारा राम राम रे ए भाई रे रूपा देवी ये भया राम राम रे भाई रे रूपा देवी ये भया राम राम रे मारा साधु राम राम रे वास भाइयों ने मारा राम राम रे मारा भगत थोड़ा राम रे वास भाइयों ने मारा राम राम रे ओ राम भगत अब फेरी करे भया राम राम रे आधे वचन के अब फेरी करे भया राम राम रे हरि बोल चालीला गुना माफ भाइयों ने मारा राम राम रे चालीला गुना माफ भाइयों ने मारा राम राम रे राम जी मिलाया तो फेर मिलन भया राम राम रे सावरियों मिलावे तो फेर मिलन भया राम राम रे हे सावरियों मिलाया दे मिलो रे भया मारा हे राम जी मिलावे तो फेर मिलन भया राम राम रे मारी बोली चालीला गुना माफ भाइयों ने मारा राम राम रे अबाऊ कभी ना बरबाद
बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। तो वटे राजा परीक्षित गंगा जी रे माने जो अर्घ्य देवारे पहली सभी संत महात्मा ने प्रणाम करे, क्षमा याचना मांगी और जो वटे सूर्य ने अर्घ्य देवे तो इतर माने गंगा जी रे माने एक पुष्प गलतो आवे और तक्षक सर्प वटे ब्राह्मण वेश में भी नहीं आवे और एक कीड़ा रूप रे माने उस पुष्प में आवे। वटे राजा परीक्षित देखे कि पुष्प बड़ो सुंदर है, मैं पुष्प रे साथे में सूर्य ने अर्घ्य देऊं तो जो वो पुष्प रे साथे जल लेवे गंगा जल और तक्षक सर्प कीड़ा रूप में डोरेवे और राजा परीक्षित ने वो काट देवे और काट तो ही राजा परीक्षित रो जो शरीर है वो उठे जल में वश में गया। जो ही राजा परीक्षित रो जल शरीर जलने वश में जावे तो उठे तीनों लोकों में हाहाकार मच जावे, सब लोग आश्चर्यचकित हो जावे। देवता ध्यान दीजिए भाई, जो ही राजा परीक्षित ने इस तरह शरीर जल जावे तो देवता लोग दुंदुभी बजावे, उस पर वर्षा करे। क्यों कि राजा परीक्षित परमात्मा रो चिंतन करते हुए उठे कोई उन्हें फिक्र नहीं था कि मैंने तक्षक सर्प काटे। फिर वास्ते देवता लोग दुंदुभी। और दूसरी बात, जब अंतिम समय और उस समय संतों ऋषि मुनि महापुरुषों संग और सुखदेव मुनि जैसा जिन्हें सत्संग प्राप्त हुए तो उन वास्ते तो दुंदुभिया और देवता उठे पुष्प पर वर्षा करी। इधर जन्मजय तो राजा परीक्षित पुत्र जन्मजय ने वहां पर सुना तो उसने अभिचारित सर्प सत्र प्रारंभ किया, माने अभिचारित सर्प यज्ञ सत्र प्रारंभ किया। ब्राह्मणों द्वारा अग्नि में सर्पों को आहुत किया। यह देख करके भयभीत तक्षक देखो मारिया। अब ये ब्राह्मण ये तक्षक सर्प मुझे अग्नि के अंदर होम कर दे। तक्षक सर्प घबराया और सीधा इंद्र की शरण में गया। तो वहां जन्मजय ने ब्राह्मण से पूछा क्या बात है, तो कहा कि वो तक्षक तो इंद्र की शरण में चला गया। ऋषियों ने ऐसा कहा तो कहा कि इंद्र के सहित तक्षक का आह्वान करे। जब इंद्र के सहित तक्षक का आह्वान करने लगे इतने में बृहस्पति ऋषि आ गए। देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति ऋषि आए और जन्मजय के पास में गए और बोले कि हे राजन, तक्षक को नहीं मार सकते। क्यों कि तक्षक ने अमृत पी लिया, तक्षक को तुम नहीं मार सकते। तक्षक ने अमृत पी लिया, वह तक्षक नहीं मर सकता, वो अजर अमर है। जीव तो अपने कर्मों के अनुसार हे राजन जन्मता मरता है, सर्प निर्दोष हैं, इन सबों को तुम मत मारिए। जो सर्पों का आह्वान कर रहे थे, ये सर्प निर्दोष है, इनको क्यों मार रहे हैं हे राजन, इस सर्प सत्र को बंद कीजिए। जब ऐसा वहां पर कहा, सुत जी महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों को कि इसकी बात में वहां पर जन्मजय ने बृहस्पति ऋषि के कहने पर सर्प सत्र जो ये हवन कर रहे थे उसको बंद किया। बृहस्पति की पूजा की उसने जन्मजय महाराज ने और ब्राह्मणों को भगवान की माया ही मनुष्य को विभिन्न प्रकार के कर्म कराती है, इस प्रकार का उनको ज्ञान दिया। इस तरह से यहाँ पर ध्यान देना, ये भागवत का जो प्रसंग है बड़ा सुंदर प्रसंग है। इनके बाद में यहाँ पर भागवत का जो अंतिम प्रसंग है, यहाँ पर भागवत का अंतिम उपदेश भगवान ने ध्यान देना। ये भागवत का जो उपदेश है भगवान श्री हरि ने चतुर्श्लोक के रूप में ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था। ये भागवत है, भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने ये भागवत अपने पुत्र नारद को दिया, नारद ने व्यास जी को वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने सुखदेव मुनि को दिया, सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को दिया। सुनाई ये भागवत और राजा परीक्षित इस भागवत को सुखदेव जी से सुनकर के उसने मुक्ति को प्राप्त किया। इस तरह से अंत में भगवान की स्तुति करते हुए सुत जी महाराज जो शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे थे, सुत जी महाराज कहते हैं भवे भवे यथा भक्ति पादी तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नात त्वं नो यत प्रभो नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। माने यहाँ पर श्री सुत जी महाराज भागवत के अंत में कहते हैं कि हे भगवान, आप हमारे एकमात्र स्वामी हैं, आप ही सर्वस्व हैं। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं जब जब जन्म लूं तब तब आपके चरणों में अविचल भक्ति बनी रहे। हे प्रभु, जिन श्री भगवान के नामों का संकीर्तन सभी प्रकार के पापों का नाश करता है, जिन चरणों में किया गया परिणाम मानव के समस्त दुखों का शमन कर देता है,
मैं उन्हीं भगवान श्री चरणों में तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम, मैं उन्हीं भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से इस श्री सुत जी महाराज जो भागवत सुना रहे थे सुखदेव जी राजा सौनक आदि ऋषियों को, इस प्रसंग को यहाँ पर पूरा किया। अपने भी ये जो श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग है इसको यहाँ पर अपन पूर्ण करते हैं। आज के जो प्रसंग है कथा का इसको यहीं पर विश्राम। भागवत का भी प्रसंग है वो भी पूर्ण हुआ, परंतु सुबह प्रातःकाल अपन जो निवृत्त होकर के घड़ी आदि घड़ी पूर्ण घड़ी नहीं हवा घड़ी अपाटे कीर्तन प्रवचन कर फिर बाद में अपन यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अभी आज के प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले कृष्ण भगवान की जय। आरती होने के बाद में अपन हवन होगा, तो आप सभी लोग हवन के अंदर ही रहे। जो मुख्य यजमान के रूप में दुष्यंत हैं, आशीष भाई उनके पत्नी सहित, और मंगल जी और किला जी जो यहाँ पर कथा के यजमान के रूप में हैं, वो भी यहाँ पर हवन के अंदर बैठे। और इनके बाद में अपन सभी भी हवन की जो पूर्ण आहुति होगी, सभी लोग यहाँ पर अपनी भागवत कथा के ज्ञान सत्र में, यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में, सबके हाथ से यहाँ पर अंतिम पूर्ण आहुति के अंदर सबको गाड़ रहे हैं, इसलिए सभी उपस्थित रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण कृष्ण भगवान की जय।